तो एक्सेल का जो आज का चैप्टर है वो है एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स यानी कि इसमें जैसे कि एम्प्लॉय का हम पूरा ही डिटेल्स रखते हैं, उसका सैलरी कितना है, उसके बाद फिर वो प्रेजेंट कितने दिन है, एब्सेंट कितने दिन है, ओवर टाइम किया तो उसका रेट कितना है, टोटल हम लोग उसमें जैसे कि HRA उसको देते हैं। HRA यानी हाउस रेंट अमाउंट, अगर वो नहीं लेता है तो उसको महंगाई भत्ता कितना मिलता है। तो ये सब चीज़ इसमें देखना पड़ता है। तो किस तरीके से बनाते हैं, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल्स का है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट में एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स लिखने के बाद फिर यहाँ पे दूसरा में आएगा नेम आएगा। ठीक है, नेम आएगा, उसके बाद फिर SO यानी कि सन ऑफ किसका बेटा है। ठीक है, सन ऑफ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा एड्रेस आएगा। एड्रेस के बाद फिर पोस्ट आएगा। पोस्ट के बाद PS यानी पुलिस स्टेशन आएगा। उसके बाद RS यानी रेलवे स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आएगा। उसके बाद फिर जेंडर आएगा। डेट ऑफ बर्थ आएगा, DOB शॉर्ट में लिखा है। डिजाइनेशन यानी कि किस पोस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल डेज, फिर 1 डे सैलरी। ठीक है, 1 डे सैलरी। उसके बाद फिर प्रेजेंट आएगा, फिर एब्सेंट आएगा, फिर बेसिक सैलरी आएगा, फिर ओवर टाइम आएगा, ओवर टाइम रेट आएगा, ओवर टाइम सैलरी आएगा। ठीक है, फिर टोटल सैलरी आएगा, फिर HRA आएगा, हाउस रेंट अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद जैसे क्वार्टर मिलता है ना, इसीलिए मिलता है हाउस रेंट अमाउंट। अगर नहीं लेगा क्वार्टर तो उसको सीधा पैसा दे दिया जाता है जितना होता है। फिर हाउस रेंट अमाउंट आएगा, HRA अमाउंट, फिर आएगा DA यानी महंगाई भत्ता ये होता है, महंगाई के तौर पे कितना दिया जाता है। उसके बाद DA अमाउंट आएगा। PF आएगा, PF जो कटता है ये नहीं मिलता है, जब आप छोड़ोगे कंपनी तभी मिलेगा ये एक ही बार आपको। फिर PF अमाउंट आएगा, फिर लास्ट में नेट सैलरी आएगा। ठीक है, लास्ट में हमारा नेट सैलरी काट छाट कर पूरा कितना हो गया लास्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर भरेंगे एम्प्लॉय ID भरेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि भर दिए TS, टाटा कंपनी का भर रहे तो भरेंगे यहाँ पे TS101। ठीक है, भर दिए। उसके बाद फिर नेम संजीव कुमार। ठीक है, नेम में क्या आएगा, संजीव कुमार। ठीक है, SO यानी सन ऑफ, तो पापा का नाम क्या है, संजय पासवान। ठीक है, एड्रेस जामाडोबा, पोस्ट भी जामाडोबा। ठीक है, पुलिस स्टेशन जोड़ा पोखर, रेलवे स्टेशन भागा, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, स्टेट झारखंड। ठीक है, पिन कोड 828112, जेंडर मेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सही नहीं डाले हैं, काहे कि इसमें बताने के लिए सिंपल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है कुछ भी डाल दिए। उसके बाद डिजाइनेशन यानी कि पोस्ट किस पोस्ट पे है, तो सुपरवाइज़र। ठीक है, टोटल डेज कितने का है, तो 31 दिन का है। तो एक दिन का सैलरी कितना हो गया, अगर सुपरवाइज़र है तो मान लेते 700 रुपया। ठीक है, वो प्रेजेंट कितने दिन है, 24 दिन। ठीक है, एब्सेंट कितने दिन है, तो जैसे कि 31 में 24 माइनस करेंगे तो 7, तो सिंपल यहाँ पे 7 ही लिख देते हैं, फॉर्मूला बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, 7 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा बेसिक सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी किस तरीके से निकलता है, देखिए बेसिक सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 डे सैलरी इंटू प्रेजेंट कितना दिन है उससे इंटू कर देंगे। 1 डे सैलरी इंटू प्रेजेंट डे। ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना निकला, 16,800। किस तरीके से निकाले, इक्वल टू दिया 1 डे सैलरी, उस पर क्लिक किए कितना है 700। ठीक है, इंटू किए, फिर प्रेजेंट डे कितना है 24, तो उस पर क्लिक किए। ठीक है, कॉलम नंबर ये लिखा था, फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर करना है, कितना निकला 16,800। ठीक है, 16,800 निकला। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओवर टाइम मान लेते हैं जैसे 15 घंटा काम किया। ठीक है, 15 घंटा किया तो ओवर टाइम रेट है हमारा, मान लेते हैं 500 रुपये। ठीक है, तो ओवर टाइम सैलरी कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद ओवर टाइम 15 घंटा उस पर क्लिक करेंगे, इंटू
ओवर टाइम रेट कितना है 500, उस पर क्लिक करेंगे, फिर एंटर कर देंगे तो कितना निकला हमारा ओवर टाइम सैलरी 7500। ठीक है, उसके बाद है टोटल सैलरी में हम क्या करेंगे, जो बेसिक सैलरी हमारा था और ओवर टाइम सैलरी दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्वल टू देंगे, इक्वल टू कॉमन है, मैथ्स बनाएंगे तो कॉमन है, सबसे पहले इक्वल टू देना। ठीक है, तो बेसिक सैलरी 16800। ठीक है, प्लस ओवर टाइम सैलरी कितना है 7500। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, इंटर करेंगे 24300। ठीक है, 24300। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है एच आर ए मान लेते हैं, जैसे कि उसको 22% मिल रहा है। ठीक है, 22%। ठीक है, तो एच आर ए अमाउंट कैसे निकलेगा। ठीक है, एच आर ए अमाउंट निकालने के लिए टोटल सैलरी इक्वल टू टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी इंटू एच आर ए, टोटल सैलरी इंटू एच आर ए कितना मिल रहा 22%। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। देखिए कितना मिला 5346 रुपया। हाँ, 5346 रुपया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ऊपर करते पहले इसको, यहाँ पे क्या है डी ए मान लेते हैं हमारा, जैसे दे रहा है 14%। ठीक है, 14% मिल रहा है डी ए हमारा। ठीक है, तो डी ए अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू देंगे टोटल सैलरी इंटू डी ए। ठीक है, टोटल सैलरी इंटू डी ए कितना मिल रहा है 14%। एंटर करना है, कितना हो गया 3402 रुपया मिल रहा है। ठीक है, और पी एफ जैसे मान लेते हैं हमारा कितना कट रहा है, तो 9% मान लेते कट रहा है। ठीक है, हमारा पी एफ 9%। तो पी एफ अमाउंट निकालने के लिए आप इसमें फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, इक्वल टू टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी इंटू पी एफ जितना कट रहा है 9%, उस पर क्लिक करना है, एंटर। 21,000 बोल रहे 2187 रुपया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा नेट सैलरी, तो इसको मिलेगा कितना काट छाट कर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल सैलरी जो है उसको प्लस करेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस एच आर ए अमाउंट प्लस डी ए अमाउंट। एच आर ए अमाउंट जो हाउस रेंट अमाउंट मिल रहा था। ठीक है, ये क्वार्टर नहीं लिया था, इसको पैसा ही दे दिया गया 5300 जितना बना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिए यहाँ पे डी ए अमाउंट, यानी कि महंगाई भत्ता पे जो हमारा मिलता है ना महंगाई के तौर पे, उसको यहाँ पे दिया गया 3402 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर है पी एफ यहाँ पे हमारा मिलता नहीं है, ये पी एफ कटता है तो माइनस होगा ना, पी एफ माइनस होगा, माइनस पी एफ हमारा जब कंपनी छोड़ देते हैं तब लास्ट में मिलता है, तो ये पी एफ माइनस होगा। ठीक है, एंटर। लास्ट में हमारा कितना मिला 30,861 रुपया। स्टार्टिंग कितना से हुआ था 16,800, उसके बाद कहाँ तक गया 24,300। ठीक है, फिर इतना एच आर ए मिला, डी ए मिला, पी एफ माइनस हुआ, तब जाके हमारा 30,861 रुपया सैलरी हुआ। देखिए किस तरीके से एम्प्लॉय डिटेल्स बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बनता है। इसको छोटा करते हैं ताकि दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है मगर पूरा ही आ गया, इसमें दिख रहा है ना। इस तरीके से बनाया जाता है एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है।